कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र की योजनाओं का फायदा उठा रही है। इसी सब मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे स्टेट हेड छत्तीसगढ़ के नितिन चौबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन जी, एक तरफ कोरोना काल है और दूसरी तरफ बयानबाजियों का दौर चल रहा है। अब योजनाओं का नाम बदलने को लेकर, इसका फायदा उठाने को लेकर एक दूसरे पर छींटाकशी करी जा रही है, क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पर अविनाश जी, कल जब भाजपा जो गिरफ्तारी के विरोध में धरने पे बैठी थी, तब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का एक बयान निकल कर आया, जिसपे उन्होंने सीधे-सीधे केंद्र की योजनाओं का नाम बदलकर उसका फायदा उठाने का आरोप लगाया है वर्तमान राज्य सरकार पर। और उन्होंने ये कहा है कि योजनाओं का लाभ उठाना या अपना नाम देना वो तो एक बात है, लेकिन 6 लाख मजदूरों के जो मकान बनने थे, गरीब वर्ग के लिए जो मकान बनने थे, उस केंद्र सरकार की योजना पे भी रोक लगा के गरीबों के साथ अन्याय किया है वर्तमान मुख्यमंत्री ने। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 60% उसमें से जो गरीब है छत्तीसगढ़ के 20 लाख जो मकान बनने थे, उसकी पहली और दूसरी किस्त जो है वो किसान केंद्र द्वारा राज्य को दी जा चुकी है। उसके बावजूद भी अगर इस तरह से रोक लगाई जाती है, और साथ ही साथ उन्होंने आयुष्मान योजना का भी उदाहरण दिया। उनका साफ तौर पे कहना था कि आयुष्मान योजना 5 लाख की जो इलाज की है गरीबों के लिए या आम जनता के लिए, उसका भी उस पर पहले नाम परिवर्तन की साजिश की है राज्य सरकार ने, और उसके बाद उस योजना पे रोक लगा दी है, जिसका कि लाभ आम जनता नहीं उठा पा रही है। और वहीं अगर हम बात करें, इसका पलटवार करते हुए रविंद्र चौबे ने साफ तौर पे कहा कि भाजपाई हैं या पूर्व मुख्यमंत्री स्वयं याद करें कि जब केंद्र ने 104 की योजना चालू की थी, प्रधानमंत्री ये मनमोहन सिंह थे, उसके बाद किस तरह से नाम परिवर्तित करके रमन सिंह के फोटो लगा के 104 की वाहनों को स्वास्थ्य योजनाओं के तहत चलाया गया था। और साथ ही साथ उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर इतनी ही छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता है, तो 521 करोड़ का डाटा पिछले 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री ने जारी किया था कि मनरेगा का काम रुका हुआ है, केंद्र से उनका रकम नहीं आ रही है, 103 करोड़ पिछले वर्ष का और 119 करोड़ इस वर्ष का। और ऐसी ही कई बकाया रकमों का 3700 करोड़ का भी उन्होंने हवाला दिया, जो जीएसटी का बकाया है। तो कुल मिला के अविनाश जी, अगर बात की जाए तो योजनाओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, या उस योजना को किसने रोक लगाई या किस तरह से चल पाई, लेकिन फाइनली योजना का जो फायदा आम जनता तक पहुंचना है, वो इस राजनीति के बीच में कहीं ना कहीं पिसती नजर आ रही है इस महामारी के टाइम। कुल जमा राजनीति इस वक्त तूफान पर है। वक्त है इस वक्त कि कोरोना से लड़ाई लड़ी जाए। ब्लैक फंगस जैसी महामारी इस वक्त जो है हमारे देश में एक कहर बनकर टूट पड़ी है, उससे निपटने के लिए सरकारें तैयारी कर रही हैं। और दूसरी तरफ है कि योजनाओं को लेकर और किन्हीं भी मुद्दों को लेकर हवा दी जा रही है छत्तीसगढ़ में, और ये सिलसिला फिलहाल थमता दिखता नहीं है। नितिन जी, क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पे राजनीति एक और कोरोना महामारी जी को ब्लैक फंगस को महामारी के रूप में करने की तैयारी है। अभी कुछ घंटे पहले ही जैसे कि सोनिया गांधी का बयान आया राष्ट्रीय स्तर पे कि महामारी का निःशुल्क इलाज करे सरकार। तो निश्चित तौर पे ये महामारी को लेकर भी जहां राजनीति जारी है राष्ट्रीय स्तर पर, वहां पर छत्तीसगढ़ में अन्य मुद्दे, चाहे हम टूल किट का मामले को लेकर आज भाजपा जो गिरफ्तारी देने पहुंची है, या आरोप प्रत्यारोप या योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर वैक्सीन का हो मामला, या अन्य कोई भी योजना, इसको लेकर जिस तरह से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, और आज हुजूम में गिरफ्तारी देने पहुंचे हैं भाजपा और भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री, तो ये कहीं ना कहीं दिखता है कि जी, छत्तीसगढ़ में कोरोना काल और इस महामारी को छोड़कर केवल दोनों ही पार्टियां आपसी आरोप प्रत्यारोप या योजनाओं के स्वरूप को लेकर एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी से बाज नहीं आते हैं। कहीं उनको यह नहीं दिखता कि इस कोरोना महामारी में जो आमजन परेशान है, हालांकि कुछ दिनों में यह दावा किया जा रहा है कि ग्राफ छत्तीसगढ़ में कुछ गिरा है, लेकिन तीसरे स्ट्रेन का भी खतरा है। अगर हम उसके लिए कितने तत्पर हैं, कितने तैयारी है हमको इसको लेकर अगर विपक्ष उठाए सवाल कि आम जनता के लिए हित में कितनी तैयारी है राज्य सरकार की, और राज्य सरकार इस जी। आंकड़े को जारी करे कि वो थर्ड स्ट्रेन के लिए कितने तैयार है, तो निश्चित तौर पे ये माना जाएगा कि राजनीति के आरोप के प्रत्यारोप या किसी तरह की बातों को रखना आम जनता के हित में लगा जाता है। लेकिन योजनाओं के जी, स्वरूप को लेकर, उसके नाम बदलने को लेकर अगर एक दूसरे से छींटाकशी और राजनीति की जाए, तो इसमें आम जनता का हित होते कहीं नजर नहीं आता है अविनाश जी। जी। कुल मिलाकर श्रेय लेने की होड़ इस वक्त देखी जा रही है छत्तीसगढ़ में, और सियासत जो है इस वक्त चरम पर है। देखना होगा ये कब तक थमती है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी इस तमाम जानकारी।